बबीता पांडे के केस में पूरे 12 दिन के बाद वो सुराग मिला है जिसने सभी के दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख दिया है, जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर करके रख दिया है कि एक सीधी साधी लड़की के साथ पहाड़ों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को ट्रैकिंग के बारे में पूरी नॉलेज हो, जो लड़की पहाड़ी क्षेत्र से ही आती हो, जिसने अपनी आंख खुलते ही बचपन से पहाड़ देखे हो, वो लड़की ऐसे पहाड़ों में कैसे गायब हो सकती है। सभी के मन में इस वक्त यही सवाल चल रहा है और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते नजर आ रहे हैं कि बबीता पांडे आखिर 12 दिनों से मिल क्यों नहीं पा रही है। क्या उसे जमीन खा गई या फिर उसे आसमान निगल गया। जी हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नैनीताल की रहने वाली बबीता पांडे पिछले 12 दिन से लापता है। वो दयारा बुग्याल ट्रैक पर घूमने के लिए अपने 2 दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन वहां से आज तक भी वो वापस नहीं लौटी। 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक भी बबीता पांडे मिली नहीं है। उनसे जुड़े सुराग जरूर मिले हैं जो ये जाहिर करते नजर आते हैं कि बबीता पांडे के साथ जरूर वो हुआ है जो किसी ने भी कभी अपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। बबीता पांडे अपने दोनों दोस्तों के साथ एक ही टेंट के अंदर रुकी थी। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और मैंने ये भी आपको बताया था कि बबीता पांडे ने अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पर ड्रिंक भी की थी। ऐसी भी खबरें निकल कर आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी भी चीजें अब सामने आती जा रही हैं। और तो और जो दोनों दोस्त हैं, हरमन पाल और हरमनप्रीत, इन दोनों ने बताया है कि बबीता पांडे से रात में इनका झगड़ा भी हो गया था। इन तीनों की कहा सुनी भी हुई थी, जिस पर बबीता पांडे इन दोनों से बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी। लेकिन इन दोनों ने शराब का सेवन कर रखा था, तो इन्होंने बबीता पांडे की किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसी बीच बबीता पांडे टेंट से बाहर निकलती हैं और कहीं चली जाती हैं, जिसके बाद बबीता पांडे दोबारा नहीं लौटती। जब हरमन पाल और हरमनप्रीत को होश आता है तो फिर ये देखते हैं कि आखिर बबीता कहाँ है। ये बबीता को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबीता नहीं मिलती है। ऐसी कहानी इन दोनों दोस्तों ने बताई है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि इन दोनों ने जो बताया है वो सच हो। इसके पीछे कुछ और भी सच्चाई निकल कर आ सकती है। इसके पीछे कोई और भी बड़ी वजह निकल कर आ सकती है। अब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती हुई नजर भी आ रही है। बबीता पांडे के चप्पल इस ट्रैक से मिले हैं, उनका कुछ सामान भी मिला है, लेकिन जो कपड़े बबीता पांडे ने पहन रखे थे उसका एक टुकड़ा भी वहां पर नहीं मिला है। जो बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि बबीता पांडे को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया, कोई जानवर तो नहीं उठा के ले गया। अगर जानवर बबीता पांडे को उठाकर लेकर गया होता तो वहां पर खून के धब्बे जरूर नजर आते, उनके कपड़े के कुछ अंश भी जरूर नजर आते, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आई है। और अगर बबीता पांडे और इन दोनों दोस्त, जो बबीता पांडे के दोनों दोस्त हैं, इनके बीच कुछ लड़ाई हुई होती, कुछ हाथापाई हुई होती, तो हरमनप्रीत या हरमनपाल के चेहरे पर कोई निशान तो ऐसा जरूर नजर आता जो हाथापाई में इन दोनों के लगा हो। लेकिन हरमनप्रीत और हरमनपाल के चेहरे पर ऐसा किसी भी तरीके का निशान भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ ये साफ हो जाता है कि बबीता पांडे को किसी ने मारा नहीं है इन दोनों में से, और ये भी साफ हो रहा है कि बबीता पांडे को कोई भी जानवर उठाकर नहीं ले गया है। और एक और यहाँ पे चीज निकल कर आई थी कि बबीता पांडे कहीं खुद से तो खाई के अंदर नहीं कूद गई। अगर बबीता पांडे खुद से कूदी होती तो फिर उनकी लाश बरामद हो जाती। ऊपर वाला ऐसा ना करे, बबीता पांडे सही सलामत मिले, दुआ तो यही है। लेकिन ये वो चीजें हैं, जिस तरीके के सवाल इस वक्त लोग उठाते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के कयास लोग इस वक्त लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 से 13 दिन का समय कम समय नहीं होता है। अगर किसी की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी की सभी सेना लग जाए तो उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। 24 घंटे में वो इंसान मिल जाना चाहिए था, जब इतनी ज्यादा फोर्स लगी हुई है। 300 से ज्यादा जवान बबीता पांडे को ढूंढ रहे हैं, डॉग्स भी लगे हुए हैं, यानी कि हर तरीके से बबीता पांडे को ढूंढा जा रहा है, पर बबीता पांडे का कोई भी बड़ा सुराग हाथ नहीं लग रहा है। इससे यही सवाल बार बार निकल कर आ रहा है कि बबीता पांडे को लेकर कौन चला गया, बबीता पांडे आखिर गायब कहां हो गई। इस बीच एक और खबर निकल कर आई, जिसमें यह निकल कर आया कि बबीता पांडे जिस दिन गायब हुई थी, एक लड़का भी पहाड़ों से उसी दिन गायब हुआ था, लेकिन वो लड़का दूसरी जगह से गायब हुआ, बबीता पांडे दूसरी जगह से गायब हुई। ये बात निकल कर तो आई है, लेकिन ये बात कहीं से भी मेल नहीं खाती है। इस वजह से उस केस में हमें नहीं जाना है, हमें बबीता के केस में रहना है और हमें बबीता के लिए दुआएं भी करनी है, क्योंकि हमारी दुआएं हो सकती हैं कि बबीता को वापस ले आए, बबीता जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए।
इस वक्त बबीता के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप सुनिए बबीता के भाई ने पूरे मामले पर क्या बताया है। और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है। और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अगवा लग रहा है आपको क्या? अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे किस आधार पे? सर। ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती, कैसे भी करके। बट सर नहीं कि कहीं मतलब बहुत से कोई चली गई हो, कहीं अन्य जगह, अन्य शहर में कहीं बात। सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है कर रही हो? सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई उससे वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से बबीता का भाई मायूस होकर कहता नजर आ रहा है कि उसे शक है बबीता के दोनों दोस्तों पर, उसे शक है किसी ऐसे इंसान पर जिसे अभी तक भी कोई नहीं जानता है। और उसने ये भी कहा है कि बबीता को पहाड़ों के बारे में पूरी नॉलेज थी, बबीता को ट्रैक के बारे में पूरी नॉलेज है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बबीता पहाड़ों में कहीं खो जाए या फिर वो किसी खाई में गिर जाए, क्योंकि उसने जब से अपनी आंखें खोली है, जब से बचपन से पैदा हुई है, वो तभी से पहाड़ों में खेली है, पहाड़ों में पली बड़ी है। इसी बीच बबीता की माँ भी रोती बिलखती नजर आई। वो ये कहती नजर आई कि कैसे भी करके जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढ कर निकाला जाए। इस वक्त पूरा देश यही चाहता है कि बबीता जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। और आप में से कुछ लोगों का ये भी कहना था कमेंट सेक्शन में कि बबीता पांडे पर कोई अपडेट बड़ा नहीं आ रहा है, बबीता नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्यों वीडियो बना रहे हैं, हम लोग क्यों बता रहे हैं केस को। ये केस बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोस बबीता पांडे के केस पर बनेंगी, जितनी ज़्यादा वीडियोस आएंगी, जितनी ज़्यादा बातें बबीता के बारे में होंगी, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से जांच होगी, उतना ही दबाव सरकार पर पड़ेगा, उतना ही दबाव सेना के जवानों पर पड़ेगा और वो इतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे बबीता को ढूंढने की। अगर हम बबीता के बारे में वीडियो बनानी बंद कर देंगे, अगर मैं बबीता के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो दिन ऐसा भी आएगा जब आप सब बबीता को भूल जाएंगे। इसलिए बबीता को याद रखना तब तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब तक बबीता अपने घर लौट नहीं आती। अगर बबीता घर लौट कर आ जाए तो फिर से कहानी दोहराऊं तो आप गलत कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर बबीता का हम नाम भी ले रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बबीता को याद रखना ज़रूरी है। तभी बबीता अपने घर लौट सकेगी, बबीता की अगली अपडेट हमें मिल सकेगी। इसलिए कमेंट सेक्शन में बबीता के लिए मुहिम ज़रूर उठाएं, जस्टिस फॉर बबीता ज़रूर लिखें और बबीता जल्द से जल्द मिल जाए, ये दुआ ज़रूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।